हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे हम सभी जानते हैं कि कोई भी सॉलिड्स या मटेरियल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ के आधार पर 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जा सकता है या उसको बांट सकते हैं: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उसमें से क्या हो सकती है, पास हो सकती है। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और इनसे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच के स्टेज वाले मटेरियल्स होते हैं। इनमें जो नॉर्मल कंडीशन में एज ए इंसुलेटर काम करते हैं, बट स्पेशल कंडीशन में ये कंडक्टर से भी अच्छी कंडक्टर के रूप में काम करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बैंड थ्योरी के आधार पर हम इनको समझेंगे, कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को और सेमीकंडक्टर को। जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं हम, पहला जो कंडक्टर्स के लिए डायग्राम बना हुआ है, इसके लिए 2 तरह के बैंड बने हुए हैं। पहला है बैलेंस बैंड, दूसरा है कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच में एक गैप है, इसको बोलते हैं बैंड गैप या फॉरबिडन गैप। तो इस गैप के आधार पर, इसी एनर्जी गैप के आधार पर ही इनको अलग अलग कैटेगरी में हम रखेंगे। तो पहले वाले केस में, कंडक्टर्स के केस में, हम देख रहे हैं कि दोनों जो बैंड हैं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और इनके बीच में एनर्जी गैप नहीं है। एनर्जी गैप कितना है? 0। इंसुलेटर्स के केस में जो बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो 3 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। सेमीकंडक्टर्स के केस में बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो 0.1 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कंडक्टर से ज़्यादा है, इंसुलेटर से कम है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये बैंड के बीच में एनर्जी गैप कितना है, और ये कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। इसमें बैंड कैसे बनते हैं ये समझेंगे हम जानते हैं कि जैसे कोई भी एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो क्या है, अलग अलग ऑर्बिट्स में रहते हैं। जो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं और वो उस तत्व की क्या हो जाती है, उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है। वो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और एक लेवल में आ जाते हैं। और इस लेवल में आने के बाद अगर हम उसकी एक पट्टी बना दें तो उस पट्टी में उन इलेक्ट्रॉन्स का एक लेवल बन जाएगा एनर्जी का, और उसी एनर्जी को वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन्स के जो पट्टी बनी है, बैंड को बोलते हैं बैलेंस बैंड। अगर हम इसको एक्सटर्नल एनर्जी दे दें या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दें तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और जैसी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ेगी तो ये तैयार हो जाएंगे किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए, कंडक्शन के लिए। और जब ये थोड़ी सी एनर्जी इनके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो इनका एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा और ये तैयार किसके लिए हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए। और उस कंडीशन में भी एक लेवल बनेगा, इनका एक बैंड बन जाएगी और उस बैंड को बोल देंगे कंडक्शन बैंड। तो जो कंडक्टर्स हैं, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, तो ये क्या होते हैं, इन्हें जैसे ही हम कहीं किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इनके बीच में जो गैप है दोनों बैंड के बीच में वो 0 होता है, यानी कि हम उधर से कनेक्ट करेंगे और वहाँ से कंडक्शन शुरू हो जाएगा। इन केस ऑफ इंसुलेटर, जैसे डायमंड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, NaCl लैटिस हो गई, तो इसमें क्या होता है कि इतनी एनर्जी हम उसको देते रहें
कितनी ही एनर्जी दे ले, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी हम देंगे तो वो जो मटेरियल है वो जल जाएगा, लेकिन वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एनर्जी शिफ्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो वैलेंस बैंड है वहाँ तो इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि मटेरियल एटम से मिलकर बना है और एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट वो क्या है, कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा। और जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा तो यहाँ जो एनर्जी लेवल्स बनेंगे वो सारे के सारे एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, एम्प्टी होंगे, खाली होंगे, और यहाँ कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। इंसुलेटर्स में क्या है, सेमीकंडक्टर्स में क्या है, सेमीकंडक्टर्स जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो इनमें क्या होता है, जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, एनर्जी गैप कम है। तो यहाँ से इतनी एनर्जी है, अगर हम इस बैंड को दे दें, वैलेंस बैंड को दे दें, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे किसमें, एक हायर एनर्जी लेवल में, और वो जो लेवल बनेगा और उस लेवल का जो एक बैंड अगर बना दें, एक पट्टी बना दें, तो वो बैंड कहलाएगा कंडक्शन बैंड, और ये अब कंडक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से बैंड थ्योरी के आधार पर हम तीनों यानी कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि क्लासिकल थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो एनी वैल्यू है, उसमें किसी भी मटेरियल में, किसी भी सॉलिड में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ भी हो सकती है। बट जो क्वांटम थ्योरी है, इसकी क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ भी नहीं, एनी वैल्यू नहीं हो सकती, वो डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज, यानी कुछ ही वैल्यूज होंगी जिस पर क्या करेगा, वो काम करेगा, और वो ही वैल्यूज वो क्या बना देती, एनर्जी लेवल्स बना देती हैं। और उन एनर्जी लेवल्स का अगर हम एक पट्टी, एक बैंड बना लें, तो इस तरह से अलग अलग ऊर्जाओं का, अलग अलग एनर्जीज़ का जो बैंड बनता है, उन्हीं को कह देते हैं हम वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब इस पर जो क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, हम कह रहे हैं कि जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या करते हैं, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये दिमाग में बन जाएगा कि क्या वो इलेक्ट्रॉन किसके लिए हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन उनमें ज़्यादा होगा जहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, या वैलेंसी जिन एलिमेंट्स की ज़्यादा होगी, एटम्स की ज़्यादा होगी, उसमें कंडक्शन ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन बन गया। अब एल्यूमिनियम देख लेंगे, इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। कॉपर है, कॉपर की वैलेंसी है 1। तो इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम अगर इस हम उसके साथ थ्योरी के साथ अगर सोचें कि एल्यूमिनियम मोर कंडक्टिव होगा किससे, कॉपर से, जबकि इसका जस्ट उल्टा है, कॉपर इज जस्ट डबल कंडक्टिव देन एल्यूमिनियम, जबकि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कभी भी गलती नहीं करनी है। ये क्वेश्चन बनता है कि इस बैलेंस यानी कि बैंड थ्योरी के बेस पर एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, जबकि कॉपर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो एल्यूमिनियम क्या होगा, मोर कंडक्टिव होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। वो डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर नहीं, बट लेवल ऑफ एनर्जी इन कंडक्शन बैंड होंगे, वो उतना ही कंडक्टिव होगा। थैंक यू।